माघ मास की एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आप माघ मास की एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए आज हम माघ मास की एकादशी की एक नई कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहता था। ब्राह्मण के वृद्ध माता पिता हर साल माघ मास का स्नान करते थे और व्रत करते थे। वे सभी एकादशियों का व्रत करते थे और विष्णु भगवान के वे परम भक्त थे। वे अपनी पूजा प्रार्थना में भगवान विष्णु से अपने पुत्र के कल्याण को मांगते थे। तब एक बार की बात है, माघ का महीना चल रहा था। वृद्ध माता पिता का आशीर्वाद होने से उनके पुत्र में अलौकिक शक्तियां आ गई। वह शास्त्र विद्या में निपुण हो गया। अचानक उसे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके मुख से मंत्र निकलने लगे। उसके मस्तक के भाल पटल पर अलौकिक तेज प्रकाशित होने लग गया। उसके मुख से निकला हर वाक्य सच होने लगा। यह सब कुछ उसके माता पिता के आशीर्वाद और भगवान विष्णु के असीम कृपा से हो रहा था। वृद्ध ब्राह्मण दंपति का पुत्र जो भी बात कहता वह सच होने लगा। अगर उनका पुत्र किसी से कहता कि तेरी नौकरी लग जाएगी तो उसको नौकरी लग गई। अगर वह किसी से कहता कि तुझे धन प्राप्त होगा तो उसे गड़ा खजाना मिला। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। उसकी ख्याति आसपास के 10 गांवों तक फैल गई। ब्राह्मण दंपति के पुत्र का नाम हरिमोहन शर्मा था। ब्राह्मण दंपति का पुत्र हरिमोहन शर्मा का कहा हुआ वाक्य सही होने लगा। राजा से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर संतरी सभी हरिमोहन के पास आने लगे और अपना भविष्य पूछने लगे। उसके इस रहस्य की असली वजह उस हरिमोहन के माता पिता की तपस्या थी, जिसे किसी ने नहीं देखा। स्वयं हरिमोहन भी नहीं समझ पाया। अब हरिमोहन को अपनी इस शक्ति पर अभिमान हो गया। तब एक दिन वह अपने बुजुर्ग माता पिता को बिना बताए छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। माघ का महीना चल रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति न खुद से उठ सकते थे, न चल सकते थे, न ही वे भोजन का प्रबंध खुद कर सकते थे। उन्होंने अपने पुत्र को बार बार आवाज लगाई कि हे पुत्र, तुम हमें इस अवस्था में अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? हे पुत्र, हम तुम्हें कहाँ खोजें? पुत्र, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही है। पुत्र, तुम्हारे मुखमंडल की शोभा देखकर ही हमारा दिन और शाम होता है। पुत्र, तुम तो हमें बिना बताए कहीं जाते ही नहीं थे। आज तुम हमें अनाथ करके कहाँ चले गए? तब उनकी दर्द भरी और करुणामयी रुदन को उनके घर के बाहर से किसी ग्रामवासी ने सुना तो उसने आकर ब्राह्मण दंपति से कहा कि आपका पुत्र कल गांव में सबसे कह रहा था कि वह तीर्थ यात्रा पर जाएगा, तो शायद वह तीर्थ यात्रा पर चला गया है। ग्रामवासी के ऐसा कहते ही उन दोनों ब्राह्मण दंपति के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कानों से सुनाई देना बंद हो गया। उनके लिए सांस लेना दुर्भर हो गया। उस घटना के कुछ दिनों के बाद ही दोनों ब्राह्मण दंपति 1-2 दिन के अंतराल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। गांव वालों ने ही उनकी अंतिम क्रिया करी। उधर वह हरिमोहन शर्मा यह सोच रहा था कि मेरा जैसा पुण्य आत्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं। एक दिन वह मुंह ऊपर करके यही बात कह रहा था कि तभी एक उड़ती हुई चील ने उसके मुंह के ऊपर बीट कर दी। तभी हरिमोहन को भयंकर क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर चील को शाप दिया कि जा तू राख के ढेर में बदल जा। उसी क्षण वह चील पृथ्वी पर नीचे गिर गई और राख के ढेर में बदल गई। चील की मृत्यु होते ही हरिमोहन की तमाम अंदरूनी शक्तियां खत्म हो गई।
एक तो माता पिता का उसने अनादर किया, दूसरा चील को बेवजह शाप दिया, तो इस पाप दोष के कारण हरिमोहन के पूरे शरीर पर कोढ़ निकल आया। अब वह किसी से भी कुछ भी कहता तो वह असत्य होने लगा। लोग उसे पत्थर मार कर भगाने लगे और कहने लगे कि तुम तो ढोंगी हो, जो भी कहते हो वो कोई सत्य नहीं होता। तब एक दिन हरिमोहन शर्मा एक आश्रम में एक संत के पास धर्म के बारे में पूछने लगा। तब उस संत ने कहा कि पुत्र, तुमने अपने माता पिता का अनादर किया। तुम्हारे अंदर जो अंदरूनी शक्तियां थी वो तुम्हारे माता पिता की ही देन थी। पुत्र, तुमने चील को बेवजह शाप दिया, क्योंकि उसने बीट किया, यह उसकी गलती नहीं थी। तुमने ही मुंह ऊपर करके रखा हुआ था। तुम्हें अपनी शक्तियों का अभिमान हो गया था। यह तुम्हारा ही दोष था, इसलिए तुम्हें कोढ़ हुआ। तब हरिमोहन ने अपने कोढ़ से मुक्त होने का उपाय संत से पूछा, तो संत ने कहा कि जो संतान अपने माता पिता को देवता मानकर के सेवा करती हो, अगर ऐसा आज्ञाकारी पुत्र तुम्हें धर्म में उपदेश दे और वह तुम्हारे कोढ़ वाली जगह अपने माता पिता के स्नान वाले जल को तुम्हारी कोढ़ वाली जगह छिड़के, अर्थात वह अपने माता पिता के चरणों उदक को तुम्हारी कोढ़ वाली जगह लगाएगा, तभी तुम इस पाप दोष से छूटोगे और तभी तुम्हारा कोढ़ ठीक होगा। अन्यथा तुम्हारा यह कोढ़ और तुम्हारा यह पाप दोष कभी नहीं छूटेगा। तब हरिमोहन ने संत से ऐसे आज्ञाकारी पुत्र का पता पूछा, तो संत ने कहा कि आगे एक गांव आएगा। उस गांव में एक चांडाल है। वह अपने माता पिता की सेवा पूरे तन मन धन निस्वार्थ भाव से देवता मान करके करता है। तुम उसके पास जाओ और तुम उससे धर्म में प्रवचन सुनो, उसके द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद हरिमोहन लोगों से पूछता पूछता चांडाल के घर पहुंचा। उस समय वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। वह चांडाल हर तरह से अपने माता पिता की सेवा करता था। जाड़े के दिनों में नहाने के लिए उन्हें गर्म पानी करके देता, उनके शरीर पर तेल की मालिश करता, तापने के लिए अंगीठी जला कर के देता, भोजन में उन्हें गरम गरम खिचड़ी और दलिया दूध देता, गर्मी के मौसम में पंखा जलता, माता पिता के पास बैठकर उनके किस्से कहानियों को प्रेम भाव से सुनता। इन पुण्यों के कर्मों के कारण चांडाल के घर पर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद था। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की उनके ऊपर असीम कृपा थी। जब हरिमोहन उस चांडाल के घर के दरवाजे पे पहुंचा तो उसने बाहर से ही आवाज लगाई, तो चांडाल ने अंदर से कहा कि अतिथि तुम वहीं ठहरो, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। मैं इस समय आपके पास नहीं आ सकता। आप दरवाजे पर ठहरिए, मैं थोड़ी देर में आकर आतिथ्य सत्कार करूंगा। चांडाल के ऐसा कहते ही हरिमोहन आग बबूला हो गया। वह बोला कि अरे मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मुझ ब्राह्मण की आतिथ्य सेवा से बढ़कर भला कौन सा कार्य है। अगर तू क्षण भर में नहीं आएगा तो मैं तुझे शाप दे दूंगा। तो अंदर से ही चांडाल बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं चील नहीं हूँ। आपका क्रोध चील को भस्म कर सकता है, मुझे नहीं कर सकता। अब आपका कहा कोई भी वाक्य सत्य नहीं होगा। चांडाल के ऐसा कहते ही हरिमोहन चुप हो गया। वह जान गया कि उसने क्रोध करके अपना बहुत नुकसान कर लिया है, तो वह वहीं चांडाल के दरवाजे पर बैठ गया। तब चांडाल अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें भोजन आदि खिलाकर नरम नरम रजाई गद्दों में सुलाकर ब्राह्मण के पास दरवाजे पर आया और उसे धर्म में प्रवचन देने लगा। चांडाल बोला कि हे ब्राह्मण देव, सबसे पहला कर्म मनुष्य का माता पिता की पूजा और सेवा है। यही धर्म का साधन है। यह पुण्य ऐसा है कि इसके सामने
सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने, यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। माता पिता के प्रसन्न होने पर देवता प्रसन्न होते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता को खुश रखता है, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। हे ब्राह्मण देव सुनो, जो पुत्र अपने माता पिता की रोज पदक्षिणा करता है, उन्हें 7 दीपों की पदक्षिणा करने जितना फल मिल जाता है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, मस्तक, घुटने पृथ्वी पर छू जाते हैं, वह अक्षय कोटि गुना आनंद सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाता है। हे ब्राह्मण देव, 24 एकादशियों का व्रत करने, 88,000 ब्राह्मणों को तीर्थों में ले जाकर स्नान कराने, भोजन कराने, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ कराने, 1 सहस्त्र गायें ब्राह्मणों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में दान करने से जो फल मिलता है, वही फल माता पिता की सेवा करने और उनसे आशीर्वाद लेने से ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, माता पिता के आशीर्वाद में ऐसी शक्ति है जो देवताओं के आशीर्वाद में भी नहीं है। जब तक माता पिता के चरणों की रज कण पुत्र के मस्तक पर लगती है, तब तक ही वह पुत्र शुद्ध पवित्र रहता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों उद्दक को सिर पर धारण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वही मनुष्य धन्य है, उसी का जीवन सफल है जो अपने माता पिता के सानिध्य में रहकर उनकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करता है। जो नीच पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का कहना नहीं मानते, वह मरने के बाद रो रव नरक की पीड़ा को भोगते हैं। जो पुत्र अपने वृद्ध माता पिता को अकेला छोड़कर चला जाता है, वह गूंगा, बहरा, कोढ़ी होता है। वह 7 नरकों के दुखों को भोगता है। वह मनुष्य अगले जन्म में कुत्ता, कौवा और अंत में पिशाच की योनि को पाता है। जो अपने बुजुर्ग माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, उसके समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पाप बढ़ जाते हैं। माता पिता की सेवा न करके जो पुत्र यदि तीर्थ स्नान करने चला जाए, तो उसे तीर्थ स्नान का फल भी नहीं मिलता, बल्कि उसे पाप लगता है जो कि तुमने किया। चांडाल के धर्म में प्रवचन सुनकर हरिमोहन करुण रुदन करने लगा और चांडाल के पांव पकड़कर माफी मांगने लगा। तब चांडाल ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं, इसलिए तुम यहीं ठहरो, मैं अपने माता पिता के चरणों का जल लेकर के आता हूँ। तुम उस जल को अपने कोढ़ वाली जगह लगाना, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद चांडाल ने अपने माता पिता के चरणों उद्दक को हरिमोहन को लाकर के दिया। हरिमोहन ने थोड़ा जल पिया और थोड़ा जल अपने कोढ़ वाली जगह लगाया, जिससे कुछ ही क्षण में उसका कोढ़ गायब हो गया। तब हरिमोहन चांडाल से बोला कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं अभी वापस अपने घर जाकर अपने माता पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ। तो चांडाल ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें स्वर्ग जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे छोड़कर आने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे माता पिता का स्वर्गलोक गमन हो गया। तुमने तो ऐसे कर्म भी नहीं किए कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिले। अब तुम माघ मास में जाकर किसी गरीब माता पिता की सेवा करो, शायद तुम्हारे पाप कम हो और पुण्य बढ़ जाए। इस एकादशी की कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले। तो परवान चढ़े भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास में सुनी जाने वाली एकादशी की एक पुरानी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।